वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी पॉइंट। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। इससे पहले वाले क्लास में इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मैंने बताया था, इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर के भी बारे में मैंने बताया था, जिसमें हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन, उसके 8 काइंड्स भी बताए थे। इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन मैंने अभी बताया था कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन अ सेंटेंस। दिस क्लासेस आर नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसमें 8 पार्ट्स थे, जिसमें सबसे पहला पार्ट था आपका नॉन, ठीक है। नॉन नॉन जो है, कहते हैं क्या कि नॉन जो भी दुनिया में आप वस्तु को देख रहे हैं सभी नॉन ही, जितना भी वस्तु है वो सब नॉन में आता है। कोई भी चीज को आप देखिएगा वो सब नॉन ही है। पूरा ग्रामर इसी पे आधारित है, ठीक है। नॉन नहीं जानिएगा तो आपका पूरा ग्रामर समझ में नहीं। नॉन ही से सबसे मेन पार्ट्स होता है, आप देखिए इसको ध्यान से कि नॉन का आप डेफिनेशन लिखते हैं तो नॉन का आप नेमिंग वर्ड भी दे सकते हैं। नॉन इज द नेमिंग वर्ड्स। आज हम नॉन के वो बेसिक के बारे में पढ़ेंगे जो थोड़ा बिल्कुल हट के रहेगा, ठीक है। नॉन देखिए बिल्कुल आसान से समझ में आ जाएगा कि नॉन कौन कौन सा नॉन है। नॉन के 5 भेद होते हैं, ठीक है। पांचों के बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे, कैसे आप पहचानें कौन कौन सा नॉन है, ठीक है। एग्जाम्पल को देखिए, मैंने एक बकरे को लिया, ठीक है। बकरे को, इसको गोट, इसको हम लोग क्या कहते हैं, बकरे बोलते हैं, बकरी, ठीक है। मैंने इसे पालने के लिए या कुछ भी करने के लिए लिया हो, पालने के लिए लिया, या फिर इसको आगे चल के हम काट के खा भी सकते हैं, तो आपको निर्भर है। इसका जो गोट का जो संबंध है पूरा एक इसकी एक अपनी जाति होती है, ठीक है। दुनिया में सब लोग अपने अपने जाति के लिए, जैसे देखिए गाय है, भैंस है, घोड़ा है, गधा है, कोई भी जानवर हो, कोई भी आदमी हो, लड़का है, लड़की है, सबका एक अपना अपना जात है, ठीक है। तो गोट हम जानते हैं कि ये अपना एक जात का बाल है, तो इसको ठीक है क्या मानते हैं, कॉमन नॉन मानते हैं। कैसे मानते हैं, कॉमन नॉन, ठीक है। कोई भी चीज हो, व्यक्ति हो, सबसे पहले वो कॉमन नॉन ही रहता है। जन्म भी लेता है तो कॉमन नॉन ही रहता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु, ठीक है, इस दुनिया में आएगा तो पहले वो कॉमन नॉन ही रहता है, ठीक है। जब इसको दो हम लेके गए घर पे, एक दो दिन इसका मैंने एक नामांकन कर दिया। क्या कर दिया, नामांकन, जिसको हम बोलते हैं नाम रख दिए। इसको नाम रख दिया हमने टोन। क्या नाम रखा, टोन। ये मेरे पास 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन 2 महीने तक हम इसे क्या नाम से पुकारते रहे, टोनू के नाम से पुकारते रहे, ठीक है। तो जैसे ही एक दिन मुझे लगा कि नहीं, इसको टोनू ना कह के हम इसको बोले बकरी इधर, क्या सुनेगा, नहीं सुन पाएगा। क्यों, क्योंकि इसे हम 2 महीने से किस नाम से पुकार रहे हैं, टोनू के नाम से पुकार रहे हैं। तो जैसे ही हम किसी व्यक्ति का नाम रख देते हैं, किसी वस्तु का नाम रख देते हैं, तो बन जाता है प्रोपर नाउन। कौन सा नाउन बन जाता है, प्रोपर नाउन बन जाता है, ठीक है। जैसे बच्चा दुनिया में था कॉमन नाउन, उसको मैंने नाम रख दिया मोहन सोहन, तो बन गया क्या चीज, उसका एक पर्सनली नाम हो गया। ऐसा तो नहीं ना है कि पूरा बच्चा जो जन्म लिया उस सब का नाम मोहन ही हो, सबका नाम अलग अलग, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, इसका नाम मैंने रख दिया, इस बकरी का नाम मैंने रख दिया टोनू। क्या नाम रखा, टोनू। जैसे ही मैंने इस बकरी का नाम रखा टोनू, ये बन गया प्रोपर नाउन। पहले था क्या चीज, कॉमन, फिर बना प्रोपर। जैसे मार्कर, ठीक है। मार्कर हम जान रहे हैं कि क्या है, कॉमन है, लेकिन जैसे ही हमने इसका कंपनी का नाम लेंगे ये बन जाएगा प्रोपर नाउन, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब जैसे देखिए, ये टोनू जो है, बाबू निकला ग्रेजिंग घास चरने के लिए, डेली जाता है, ये दोस्ती कर लिया 4-5 बकरी से, ठीक है। टोनू ने जो है दोस्ती कर ली, किससे, दोस्ती कर ली बकरी से। और जब बकरियों का आपस में समूह बन जाएगा, किसी भी वस्तु का जब समूह बन जाता है तो बन जाता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन बन जाता है, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। ऐसे लड़की एक जगह ज्यादा खड़ी तो उसको क्या बोलेंगे, लड़कियों का समूह बोलेंगे। अंगूर का गुच्छा आप ले लीजिए, लड़कों का समूह बोल लीजिए, खिलाड़ियों का समूह बोल लीजिए, कमेटी बोल लीजिए, आर्मी बोल लीजिए, पुलिस बोल लीजिए, सब किसके अंतर्गत आते हैं, कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये आप बिल्कुल आसानी से समझिएगा कि जब दोनों बाहर निकला चरने के लिए तो कई बकरियों से उनसे दोस्ती हो गई, तो झुंड में रहने लगा। तो जब झुंड बना लिया अपना एक, तो बन गया कलेक्टिव नाउन।
ठीक है, पहले था ये कॉमन, नामांकन किए, प्रॉपर बन गया, फिर जब झुंड अपना दोस्ती कर लिया किसी और से या 10 बकरियों से और इसका साथ दोस्ती हो गया, तो बन गया आपका कलेक्टिव नाउन। ठीक है, लेकिन कहा जाता है कि धीरे धीरे ये बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया तब हमको, अब हम रहे अरे वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन भी लोग रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो खाते हैं वो बाजार जब जाए तो बाजार एक किसी कसाई को बेच दिए। ठीक है, या किसी कसाई को दे दिए, बोले क्या कि ये काम करो, बाजार भी हम जाते हैं तो क्या करते हैं, बोलते हैं ना कि चलिए एक मुर्गा दे दीजिए, ऐसा बोलते हैं? कभी ऐसा बोले हैं एक बकरा दे दीजिए? नहीं बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम कोई भी चीज सामान लेते हैं तो उसे नाप तोल के लेते हैं। ठीक है, अब हम इस कसाई ने इसे टुकड़ों में बांट दिया, टुकड़ों में बांट दिया। ठीक है, और जब हम बोले कि 1 केजी दीजिए, 2 केजी दीजिए, 2.5 केजी दीजिए, तो ये जो नाप तोल का भाव हो रहा है, ये जैसे ये कटा, ठीक है, पहले था एक कलेक्टिव नाउन, झुंड में था, लेकिन अलग ला के इसको कसाई को देके हम कटवा दिए और बोले कि हमको 1 केजी इसमें से दे दीजिए, बाकी आप खुद रख लीजिए। ठीक है, तो जैसे ही इसका नाप तोल मैंने कर दिया, ये बन गया आपका मटेरियल नाउन। कौन सा नाउन बन गया? मटेरियल नाउन। ठीक है, कोई दिक्कत? जैसे आप दूध लाने भी जाते हैं, दूध लाने के लिए सब्जी लाने भी जाते हैं, तो कभी ऐसा ना होगा आलू दे दीजिए, टमाटर दे दीजिए, ठीक है, बड़ा वाला टमाटर दे दीजिए, ऐसा नहीं ना बोलते हैं। बोलते हैं तब भी क्या बोलते हैं हम कि केजी के हिसाब से दीजिए, नाप तोल के दीजिए, 2.5 केजी दीजिए, 2 केजी दीजिए। अगर किसी भी चीज को हम नाप तोल के लेते हैं, ठीक है, और उसका कोई अनगणनीय यानी कि अनकाउंटेबल, तो बनता है मटेरियल नाउन। ए मटेरियल नाउन इज द मटेरियल सब्सटेंस जिसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो कहलाता है मटेरियल नाउन। जिसे नापा या तौला जा सके उसे भी बोलते हैं हम लोग मटेरियल। ठीक है, अब ये लड़का जो था ये घर पे लाया इसे, इस 1 केजी लाया, 2 केजी लाया, कितना भी लाया, ये रहा आपका कढ़ाई। ठीक है, ठीक है, इसमें मटन को मैंने डाल करके तेल भुंजिया के साथ भून दिया। ठीक है, कोई दिक्कत? भूंज करके नीचे ये रही आग, मैंने आग लगा दी यहाँ पे चूल्हा पे। ठीक है, चूल्हा रहा आपका, ये आग से मैंने इसको बनाना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे खाना है, या कोई भी लेके जाएगा मटन या कोई भी चीज बना के खाएगा ही। इसको भूंजा तला बहुत बढ़िया से। ठीक है, जैसे ही हमने इसमें MDH मसाला डाला, मीट मसाला, तो इसके से जो स्मेल निकलेगा बाहर, जो स्मेल निकलेगा वो बाहर के घर के बगल में एक लड़का खड़ा है जिसका नाम है, कोई भी मान लीजिए, गोंदू या कुछ भी। ठीक है, इसके नाक तक गया और इसने जैसे ही इसे स्मेल किया तो ये किसी को दिखाई तो नहीं दिया। ठीक है, ये जो स्मेल निकल रहा है किसी को दिखाई तो नहीं दिया। ठीक है, तो जब कोई भी वस्तु निकल रही है बाहर, या कोई वस्तु को आप देख तो रहे हैं लेकिन उसको महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं लेकिन महसूस कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसको छू नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, सिर्फ क्या कर सकते हैं आप, फील कर सकते हैं, वो कहलाता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन सा नाउन कहलाता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे ही इस लड़के के पास स्मेल आया तो बोला लगता है घर के बगल में कहीं ना कहीं मुर्गा बन रहा है। ठीक है, तो ये जो जैसे ही इसने स्मेल को पकड़ा या महसूस किया तो इसे पता चल गया कि घर के बगल में क्या बन रहा है, मुर्गा बन रहा है। ठीक है, तो स्मेल से नाइदर बी सी एंड नाइदर बी टच बट आई कैन फील हिम, जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं, ना ही छू सकते हैं ना ही देख सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं आप, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, धूप को आप देख सकते हैं लेकिन पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। हवा को आप महसूस कर सकते हैं लेकिन उसको पकड़ के रख सकते हैं, छू सकते हैं? जी नहीं। छुएगा, पकड़िएगा, नहीं पकड़ाएगा, है सक्षम? नहीं ना है, तो नहीं। यानी जिसे आप महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जो दिखाई नहीं देता, सिर्फ महसूस किया जा सकता, फील करते हैं आप। जैसे देखिए, अगर किसी के पास मान लिया जाए कोई दयालु है तो काइंड है, पुअर है, गरीब है, वो भाव से है। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो उसका एक अपना भाव हो गया। ठीक है, वो गरीब है, ईमानदार है, दयालु है, कुरूप है, बदमाश है, वो सब चीजें आ जाती है किसके अंतर्गत, अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत।
ठीक है। अब देखिएगा कि कॉमन नॉन जो होता है, कॉमन नॉन में तो सर आलू का भी अपना जाति होता है, लेकिन आलू को आप नाप तोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन आदमी को, गाय भैंस को आप नाप तोल नहीं सकते, ठीक है। तो जो नापा या तोला जाता है उसको तो हम मटेरियल बोलते ही हैं, बट आई कांट काउंट, जिसे हम गिन नहीं सकते वो मटेरियल कहलाता है, ठीक है। कॉमन जो होता है उसे हम गिन सकते हैं। जैसे गाय भैंस को अगर लाइन में खड़ी कर दिया जाए, लड़के लड़कियों को खड़ी कर दिया जाए, तो हम उसे मार्कर को अगर बिछा दिया जाए तो इसे हम गिन सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसे भी आप गिन सकते हैं, मटेरियल नॉन को? जी नहीं, मटेरियल नॉन कभी भी काउंट नहीं होता है। दूध आप ले लीजिएगा लेकिन उसको आप काउंट कर सकते हैं, चावल लीजिएगा काउंट कर सकते हैं? जी नहीं। आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। जैसा हम आपको बताया कि किसी भी अपना एक जाति होता है वो कहलाता है कॉमन, जब उसका नामांकन हो जाता है तो बन जाता है प्रॉपर, और जब वो दोस्ती झुंड में रहने लगता है कलेक्टिव बना लेता है। और किसी चीज को अगर काट बाजार में, इसी दोस्ती को, इसी टोन को हम ला करके बाजार में कटवा करके 1 kg घर पर ले जा करके नाप तोल के ले जाते हैं तो मटेरियल बन जाता है। और बनाने के बाद जो इससे स्मेल निकलता है, जिसे हम फील करते हैं, वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नॉन, ठीक है। जैसे देखिए, कोई बच्चा जन्म लिया तो था कॉमन, ठीक है, हमारा भी जन्म हुआ होगा, आपका भी जन्म हुआ होगा, तो आप कॉमन हो। उसके बाद आपका नामांकन हुआ होगा, कोई भी नाम रखाया होगा, सुशील, मोनी, या फिर वगैरह वगैरह बहुत सारे नाम हैं, मोहन, सोहन, राम, सीता, गीता, नाम रखें, वो बन गया प्रॉपर नॉन, ठीक है। मुझे आगे लेके चलिए, मैंने बड़ा हुआ, धीरे धीरे ग्रो किया, उसके बाद मुझे दोस्ती हो गई कई लोगों के साथ, कई बच्चों के साथ, तो मैं दोस्तों के साथ रहने लगा तो मैं बन गया कलेक्टिव नॉन, ठीक है। उसमें हिगराया दिया जाएगा, अगर अलग अलग कर दिया जाएगा तो नॉन चेंज हो सकते हैं, लेकिन जब आप झुंड में हैं, एक साथ में हैं, तो क्या बन गए? कलेक्टिव नॉन बन गए, ठीक है। और अगर आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर हम बाजार जाते हैं तो कभी भी कोई भी सामान लेने से पहले उसका नाप तौल का वजन जरूर बताते हैं कि इतना हमको क्वांटिटी में ये चाहिए, आपके पास अवेलेबल है तो दीजिए, ठीक है। वो हमें उतना ही क्वांटिटी में वो चीज़ देता है, देते हैं कि नहीं देते हैं? तो जब हम किसी चीज़ को नापते हैं, तौलते हैं, लेकिन याद रखिएगा हमेशा, नाप तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो नाप तौलना कहलाता है मटेरियल नॉन, ठीक है। और जिसे आप नाइदर दिस एंड नाइदर बी टच बट आई कैन फील हिम, यानी ना ही आप देख सकते हैं ना ही आप छू सकते हैं, वो कहलाता है सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं उस चीज, वही कहलाता है आपका नॉन, अब्स्ट्रैक्ट नॉन, ठीक है, सॉरी, अब्स्ट्रैक्ट नॉन कहलाता है। आज के लिए देखिए आपको समझ में आ गया होगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को स्मार्ट स्टडी बाय रॉकी सर आप सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल इसी तरीके से आपको हर वीडियो मिलता रहेगा डेली। कल हम नॉन के बारे में पूरा डिटेल जानेंगे शुरू से, ठीक है। आज तो हमने आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता दिया, नॉन को पहचानने में आपको टाइम तो नहीं लगा। जैसे देखिए मैंने बोला, एग्जाम्पल फॉर लेते हैं कि राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, तो राम किसी का नाम होता है तो ये हो जाएगा प्रॉपर नॉन। गुड अच्छा है या बुरा है, भाव बता रहा है तो ये बन जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नॉन। और बॉय लड़का है तो क्या बनेगा? कॉमन नॉन। अभी तो बताया आपको, ठीक है। अगर ये हमारी आपकी क्लास अच्छी लगी हो आपको, तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे नए क्लास में।